सदन में आके जवाब दो, नरेंद्र मोदी सदन में आओ, लूटखोरी पे जवाब दो, नरेंद्र मोदी सदन में आओ, भ्रष्टाचार पे जवाब दो, अरे रिश्वत खाना बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, कमीशन खोरी की सरकार, कमीशन खोरी की सरकार, लूटखोरी की सरकार, अडानी के दलालों की सरकार, अडानी की दलाली बंद करो, अडानी की दलाली बंद करो, नरेंद्र मोदी सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, बिजली पर लूटना बंद करो, बिजली के नाम पर लूट बंद करो, जनता को लूटना बंद करो, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, मोदी अडानी एक है, मोदी अडानी एक है, मोदी अडानी एक है, एक है तो सेफ है, मोदी अडानी एक है, मोदी अडानी एक है, एक है तो सेफ है, मोदी अडानी एक है, मोदी अडानी एक है, अडानी की दलालों की सरकार मुर्दाबाद, अडानी के दलालों की सरकार मुर्दाबाद, अडानी की दलाली बंद करो, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। विपक्षी दलों ने मोदी अडानी घोटालों के खिलाफ संसद में नारे लगाए। विपक्षी दलों के सांसदों ने आज 3 दिसंबर संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरोपी गौतम अडानी के साथ उनकी कथित मिलीभगत के खिलाफ नारे लगाए। मोदी संसद के चालू सत्र में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन सांसदों ने उन्हें संसद में बुलाया ताकि वे अडानी के साथ अपनी साझेदारी के बारे में सांसदों के सवालों का जवाब दे सकें, जो रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अमेरिकी एजेंसियों ने अडानी और उनके साथियों पर रिश्वतखोरी और वित्तीय धोखाधड़ी करने की साजिश का आरोप लगाया था। 20 नवंबर के अपने बयान में अमेरिकी न्याय विभाग ने आरोप लगाया कि अडानी और उनके साथियों ने कुछ सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन से अधिक की रिश्वत देने का वादा किया था। रिपोर्टों से पता चलता है कि न्यूयॉर्क की एक अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है क्योंकि उन पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले 24 जनवरी 2023 को जारी अपनी जांच रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च, जो एक अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म है, ने कहा कि अडानी समूह और उसके अध्यक्ष गौतम अडानी दशकों से एक स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना में लगे हुए हैं। रिपोर्ट में अडानी पर दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट धोखाधड़ी में से एक को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। अगस्त 2024 में जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए खुलासा किया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, जिसे अडानी घोटाले के मामले की जांच करनी थी, ने मॉरीशस या अन्य स्थानों पर अडानी की अपतटीय शेल संस्थाओं के कथित अघोषित जाल का पता लगाने में बहुत कम रुचि दिखाई है। इस बीच यह माना जाता है कि अडानी और उनके साथियों को बचाने के लिए अडानी के साथी पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रशासन को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।
यह संभावना है कि मोदी ट्रंप प्रशासन को अनावश्यक अमेरिकी रक्षा उपकरण या कुछ अन्य उत्पाद जिनकी भारत में आवश्यकता नहीं है खरीदने के लिए कुछ समझौतों के साथ रिश्वत देकर ट्रंप को प्रभावित करेंगे। अगर ट्रंप अडानी घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए गुप्त या खुले तौर पर हस्तक्षेप करते हैं तो इससे अपराध में ट्रंप की मिलीभगत का पता चलेगा। ट्रंप को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप न करें और अमेरिकी एजेंसियों और न्याय प्रणाली को मोदी सहित अडानी गिरोह पर स्वतंत्र रूप से मुकदमा चलाने दें। विपक्षी सांसद मोदी से संसद के शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 में शामिल होने की मांग कर रहे हैं ताकि वे उनसे अडानी के साथ उनके संबंधों की प्रकृति के बारे में पूछ सकें। लेकिन मोदी ने संसद में अडानी मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है। दरअसल मोदी अडानी मिलीभगत मामले को मोदी और अडानी का पोर्टमैंटू भ्रष्टाचार घोटाला कहा जाता है, जो शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अपराध है। इस मामले में आरोप है कि गौतम अडानी ने भारत की सार्वजनिक संपत्तियों को लूटने के लिए करीब 2 दशकों तक मोदी के साथ मिलीभगत की, जबकि भारतीय न्यायालय, कानून प्रवर्तन एजेंसियां और मीडिया घराने मोदी अडानी मिलीभगत मामले की ईमानदारी से जांच या रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकते। वहीं कुछ विदेशी प्रकाशन अरबों डॉलर के इस भ्रष्टाचार घोटाले की सच्चाई को कवर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सांसदों ने नारे लगाए कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई, जिसका मतलब है कि मोदी और अडानी अपराधों में भागीदार हैं और वे अपने निजी हितों के लिए भारत की संपत्ति लूट रहे हैं। सांसद भारत में अडानी के भ्रष्टाचार घोटालों की पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अमेरिकी जांच एजेंसियों ने दोषी ठहराया है। लेकिन मोदी अडानी समूह और उसके कथित वित्तीय अपराधों की कोई जांच करने से इनकार कर रहे हैं। चूंकि यह आम तौर पर माना जाता है कि मोदी और उनकी पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में हेराफेरी करके चुनाव जीतती है, इसलिए मोदी सरकार अपने खिलाफ किसी भी तरह के विरोध की परवाह नहीं करती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी मोदी सरकार के खिलाफ कोई फैसला लेने से डरते हैं, इसलिए भारत में अडानी या अडानी समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई संभव नहीं है। इसलिए भारत में मानवता के विरुद्ध अपराध और बड़े भ्रष्टाचार अपराधों के अपराधियों को दंडित करने के लिए एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अपील दायर की गई है। इस वीडियो स्टोरी की पटकथा और निर्माण राकेश रमन ने किया है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवीय संगठन RMN फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आजकल वह कई समाचार साइटों पर अपनी वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहे हैं, जो राजनीति, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और शिक्षा जैसे विषयों को कवर करते हैं। इससे पहले वह द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए नियमित रूप से एक विशेष संपादन पृष्ठ कॉलम लिख रहे थे, जो द इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक दैनिक व्यापार समाचार पत्र है। वह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO के माध्यम से एक डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र UN से भी जुड़े थे, ताकि व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद मिल सके। आप इस वीडियो के तहत दिए गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए RMN YouTube चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। धन्यवाद।